बिहार में एक तरफ कह रहे हैं जो कि मेधावी है, सरकार खुद कह रही है, मान रही है, लेकिन अब मंत्री कह रहे हैं जो कि नहीं, इस विषय के शिक्षक नहीं मिलते हैं, उस विषय के शिक्षक नहीं मिलते हैं। हमको लगता है मंत्री महोदय को जब पूछा जाता है कोई चीज़ तो कभी कभी ये रेडियो सिलोन पर कर लेते हैं। माध्यमिक शिक्षक जो गणित के हों, अंग्रेजी के हों या जिस विषय के हों, विज्ञान विषय में अगर वो प्रोन्नति देंगे तो क्या +2 के शिक्षक नहीं मिल जाएंगे? घर में बच्चे हैं और नगर में ढिंढोरा पीट रहे हैं। मंत्री जी क्या बोल रहे हैं ये समझ में ही नहीं आ रहा है। जो नियुक्ति के संदर्भ में जो भी नियमावली में संशोधन हो रहा है, तो इससे तो लगता है जो कि ये नियुक्ति नहीं हो सकेगी या नियुक्ति करने की मंशा सही नहीं है। एक ही छत के नीचे आप कई तरह के शिक्षक को पैदा कर रहे हैं और बाहर के शिक्षक अगर आएंगे तो निश्चित रूप से वो बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं हमको लगता है उसका अर्थ वो नहीं समझ रहे हैं या बाद में उसको समझते होंगे जो कि हम क्या बोल दिए। तो एक शिक्षा मंत्री को, उसमें भी जो शिक्षक हों, वो इस तरह की बात बोलें तो भाई तब रिजल्ट कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है? तो ये तो अब बाहर से जो भी आएंगे वो जनरल कोटी में जाएंगे, ठीक है। अब तो ये भी बिहार के जितने भी अभ्यर्थी वैसे हैं उन्हीं की हकमारी होगी, लेकिन मुझे लगता है यह उलझ रहा है और उलझाने की प्रक्रिया भी चल रही है। हमको लगता है खास करके पदाधिकारी वर्ग के लोग जो ये लंबे चौड़े प्रस्ताव बनाते हैं उनको व्यवहारिक समझ नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में शिक्षकों की लंबी चौड़ी बहाली का प्रक्रिया चल रही है और आपको बता दें कि सरकार जो है नियमों में संशोधन पे संशोधन करते जा रही है। परसों कैबिनेट के द्वारा एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया जिसमें डोमिसाइल नीति को खत्म कर दिया गया, यानी कि बिहार के शिक्षक बहाली में अब पूरे देश के छात्र जो हैं, जो अर्हता पात्रता रखते हैं, वो इसमें शामिल हो सकते हैं। हमारे साथ हैं संजीव सिंह जी, कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी हैं और आपको बता दें कि जब नई शिक्षक नियमावली आई थी तो इन्होंने इसका विरोध किया था और अब जानेंगे कि इनका विरोध अभी तक है और जो संशोधन हो रहा है इन पर क्या इनकी राय है। सर, सबसे पहले लगातार संशोधन देखा जाए तो 14 दिन से फॉर्म फिलअप हो रहा है और 8 संशोधन अभी तक आ चुके हैं, क्या कहना है इसको लेकर सर? नहीं, मुझे लगता है जो नियुक्ति के संदर्भ में जो भी नियमावली में संशोधन हो रहा है, तो इससे तो लगता है जो कि ये नियुक्ति नहीं हो सकेगी या नियुक्ति करने की मंशा सही नहीं है। कारण है जो कि जब शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है और उसके बारे में जब तक सम्यक रूप से विभाग के पदाधिकारी या विभागीय मंत्री या विभागीय स्तर से प्रस्ताव या कैबिनेट के स्तर से प्रस्ताव जब तक सम्यक रूप से नहीं देखा जाएगा, तब तक ये रोज़ संशोधन दर संशोधन होगा, तो इससे तो हमको नहीं लगता है जो कि सही संदेश जा रहा है। दूसरी बात, अभी जो परसों ये किया गया, ये तो जिस समय कहा गया था राज्य सेवा संवर्ग बनेंगे अब, तो उस समय ये निर्णय लिया जाता। बिहार में एक तरफ कह रहे हैं जो कि मेधावी है, सरकार खुद कह रही है, मान रही है, लेकिन अब मंत्री कह रहे हैं जो कि नहीं, इस विषय के शिक्षक नहीं मिलते हैं, उस विषय के शिक्षक नहीं मिलते हैं। हमको लगता है मंत्री महोदय को जब पूछा जाता है कोई चीज़ तो कभी कभी ये रेडियो सिलोन पर कर लेते हैं। काहे कि हम लोग बचपन में रेडियो बजाते थे तो अपने आप वो सिलोन पकड़ लेता था। अब ये मंत्री जी को मालूम नहीं है जो कि हम नियमावली में प्रोन्नति का भी प्रावधान किए गए। माध्यमिक शिक्षक जो गणित के हों, अंग्रेजी के हों या जिस विषय के हों, विज्ञान विषय में अगर वो प्रोन्नति देंगे तो क्या +2 के शिक्षक नहीं मिल जाएंगे? घर में बच्चे हैं और नगर में ढिंढोरा पीट रहे हैं। मंत्री जी क्या बोल रहे हैं ये समझ में ही नहीं आ रहा है। दूसरी बात, जो नियोजन इकाई द्वारा नियुक्त थे राज्यकर्मी, आप कह रहे हैं वो भी राज्य सेवा संवर्ग में जाएंगे, ये बहुत गौरतलब बात है। और इधर आप डोमिसाइल नीति को समाप्त कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जब पद की संख्या सीमित है किसी भी कोटि में, प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, और आप ये सब करते जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से नियुक्ति सही समय से नहीं हो सकेगा और मामला अदालत में भी है। नियमावली को बार बार संशोधित किया जाना यही संदेह पैदा करता है और मुझे लगता है इसमें अभी तक, आज तक की तिथि में, हम लोग शिक्षक प्रतिनिधि हैं या संघ संगठन हैं या जो भी राजनीतिक दल हैं
जो सरकार में हैं उन लोग भी कह रहे हैं बार बार, जो कि ये कहीं न कहीं इसमें हम लोग गलत दिशा की ओर जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये जो अधिकारियों के समूह के द्वारा जो ये नियमावली समय समय पर और बहुत ही असहजतापूर्ण, मतलब जो अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक हैं, जो उनके अभ्यर्थियों के अभिभावक हैं, तो उनको लग रहा है जो कि ये किस तरह की बात हो रही है। और एक ही छत के नीचे आप कई तरह के शिक्षक को पैदा कर रहे हैं, और बाहर के शिक्षक अगर आएंगे तो निश्चित रूप से वो बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। आपने अभी तक देखिए, एक बहुत ही, आप लोग भी इस बात को देखिए, हम लोग विधान परिषद में बोलते हैं, कोई आज मीडिया में नहीं बोल रहे हैं। धड़ल्ले से आपने अपग्रेड कर दिया स्कूल को, ना वहाँ कमरे हैं, ना बेंच है, ना डेस्क है, शिक्षक तो हैं ही नहीं। तो आपको अपग्रेड करने का क्या तर्क है, क्या उसके पीछे क्या आधार है? आप एक तरफ मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना या मुख्यमंत्री साइकिल योजना का कंसेप्ट या उसकी अवधारणा क्या थी? बच्चियों को दूर जाना पड़ता था, अब तो कदम कदम पर आप उत्क्रमित कर दिए हैं, या कदम कदम पर +2 स्कूल्स हैं। शिक्षकों का वेतन क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। और आप देख लीजिए जो कि उधर छात्रों को 50,000 25,000, वो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन उस शिक्षकों को भी तो प्रोत्साहित किया जाएगा, उनको भी तो उस तरह का वेतनमान दिया जाएगा जिस तरह का वेतनमान पूर्व में दिया जा रहा था, या अभी भी वैसे वैसे शिक्षक बचे हुए हैं विद्यालय सेवा बोर्ड के, जो राज्य सेवा संवर्ग से हैं। आप कह रहे हैं शिक्षक नहीं है, शिक्षक तो बहुत सारे हैं। आज जितने भी वित्त अनुदानित और वित्त रहित, आप गौर कीजिएगा, जो संबद्धता प्राप्त हैं, मान्यता प्राप्त हैं, स्थापना अनुशंसित है, उसमें भी तो सब जगह शिक्षक हैं, बहुत सारे शिक्षक हैं। आप उनको भी अगर कोई वेतनमान देते हैं, तो ये जो मंत्री जी का कहना है हमारे पास गणित के नहीं है, अंग्रेजी के नहीं है, विज्ञान के नहीं है, तो भाई उन्हीं शिक्षक को सरकारी स्कूल में लाइए। आपके पास तो बने बनाए तपे तपाए शिक्षक हैं, और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और आप अपने ही राज्य की प्रतिभा है, अपने ही राज्य की मेधा है, उस पर आप खुद ब खुद उंगली उठा रहे हैं। ये तो बहुत अचरज लगता है, जो कि मंत्री जी क्या बोल रहे हैं वो बोलने के पहले 10 बार कम से कम सोच लें, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं हमको लगता है उसका अर्थ वो नहीं समझ रहे हैं, या बाद में उसको समझते होंगे जो कि हम क्या बोल दिए। तो एक शिक्षा मंत्री को, उसमें भी जो शिक्षक हों, वो इस तरह की बात बोलें, तो भाई तब रिजल्ट कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है? आप एक बार कभी कहते हैं जो कि जो लाइब्रेरियन हैं वो जिस विषय से हैं उसी विषय का कक्षा बोलेंगे, ये आज से नहीं, आज 10 वर्ष से आप कह रहे हैं। आखिर वो भी अपनी मेधा और प्रतिभा का परिचय दे रहे हैं पुस्तकालय अध्यक्ष, लेकिन कक्षा ले रहे हैं। शारीरिक शिक्षक से भी कक्षा लेवा रहे हैं आप, तो जिस विषय से जो हैं आप उनसे वो काम करवा रहे हैं। आपके पास गेस्ट टीचर, अभी गेस्ट टीचर हैं सभी स्कूल्स में +2 में, उनका आप समायोजन कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षक की प्रोन्नति दे सकते हैं, प्रोन्नति नियमावली में है, तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप पहले जो आपके पास खजाना है, प्रतिभा है, मेधा है, संख्या है, शिक्षक हैं, मेधा है, उसको नहीं देख रहे हैं, और आप कह रहे हैं जो कि हम डोमिसाइल समाप्त करेंगे अब दूसरे राज्य की भी, तो निश्चित रूप से उसमें तो प्रभावित होगा, सब जगह तो प्रभावित होगा उसमें। तो ये हमको लगता है गलत है, इस पर सोचना चाहिए। और अब तो सारे संघ संगठन, चूँकि ये एक ऐसा निर्णय लिया गया है जो कि मुझे लगता है जो कि राज्य भर में ये आंदोलन नहीं रुकेगा, फलाफल जो भी हो, लेकिन ये आंदोलन नहीं रुकेगा। चाहे शिक्षक हों, चाहे अभ्यर्थी हों, चाहे उनके अभिभावक हों, सबको लगता है हम कहीं न कहीं ठगे जा रहे हैं। सर, जो नियोजित शिक्षक हैं वो बहिष्कार कर रहे हैं, फॉर्म नहीं डाल रहे हैं, और विधानसभा घेराव का भी वो बात कर रहे हैं। क्या लगता है सर, मेरा यही जानना है कि सरकार जो है इसे उलझाना चाहती है या सुलझाना चाहती है? उनका कितना जो अपना दावा है वो सही है शिक्षकों का? मामला तो सही में उलझता चला जा रहा है। सरकार के तरफ से जो भी कदम नियुक्ति की प्रक्रिया में उन गतिविधियों के लिए उठाई जा रही है, मामला तो उलझता ही जा रहा है।
अब तो जो संघ संगठन बोल रहे थे या शिक्षक समूह जो तय किए थे जो कि हम फॉर्म कतई नहीं भरेंगे, हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारे साथ न्यायिक जो निर्णय होता है, जो नैसर्गिक निर्णय होता है हमारे लिए नहीं लिया गया है, तो उन लोगों ने कहा जो कि हम लोग फॉर्म नहीं भरेंगे। लेकिन ये जो डोमिसाइल वाला आया तो सरकार ने तो एक और आधार बना दिया, उनको और मजबूत उनके मनोबल को कर दिया जो कि हाँ भाई ये बहुत बड़ा समूह आवेदक बनेंगे तो फिर आपका कहाँ से होगा। अगर मान लीजिए सारे पद पर ये लोग चले भी जाते हैं तो सभी तो राज्य सेवा संवर्ग में नहीं आएंगे, तो कोई भी लाभ लिए बिना ये लोग सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो ये कैसा न्याय है। इसीलिए ये तो स्पष्ट जो आप कह रहे हैं उलझने की बात और उलझाने की बात, तो वही है उलझना और उलझाना। हमको लगता है कोर्ट में भी जब जाएगा एक ही तरह की नियुक्ति और कई तरह की नियमावली जब प्लेस किया जाएगा माननीय न्यायमूर्ति के सामने में, तो आप समझ सकते हैं ये कभी नहीं होगा। कई कई नियुक्तियां हैं, अभी विश्वविद्यालय सेवा आयोग से भी जो नियुक्तियां हो रहे हैं वो भी कोर्ट के दायरे में रुकी हुई हैं। तो ये तो अब बाहर से जो भी आएंगे वो जनरल कोटी में जाएंगे, ठीक है। अब तो ये भी बिहार के जितने भी अभ्यर्थी वैसे हैं उन्हीं की हकमारी होगी। तो भाई कोई भी चीज़ अगर सोच समझ करके किया जाता है, सलाह लिया जाता है, सलाह लेने के बाद ही किया जाना उचित होता है। लेकिन मुझे लगता है यह उलझ रहा है और उलझाने की प्रक्रिया भी चल रही है। हमको लगता है खास करके पदाधिकारी वर्ग के लोग जो ये लंबे चौड़े प्रस्ताव बनाते हैं उनको व्यवहारिक समझ नहीं है। अगर व्यवहारिक समझ रहता तो एक बार एक ही नियमावली बनती, बार बार वो संशोधित नहीं होती। सर एक और चीज़, अंतिम प्रश्न है कि क्या लगता है नीतीश कुमार का जो शिक्षा नीति है अभी तक 17-18 सालों में जो आप बता रहे हैं वो बड़ा ही विवादास्पद बनाती है। शिक्षा नीति को लेकर आपका क्या कहना है कि नीतीश कुमार अनदेखी किए हैं या कोई परवाह ही नहीं है उनको? मुझे लगता है देखिए शिक्षा नीति अपनी जगह पर है, लेकिन वर्ष 2006 से जो नियोजन हुआ है उसके बाद जो एक लाइनअप करना चाहिए विद्यालय में पढ़ाई के लिए, शिक्षकों के लिए, पाठ्यक्रम के लिए, वेतन के लिए, छात्र के लिए, संस्था के लिए, वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। वो सही तरीके से अगर होगा तो इस तरह की स्थिति नहीं होती। इस तरह की स्थिति बनाने के लिए एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा। मैंने तो अभी आपको कहा ना बेंच है ना डेस्क है, आप कहाँ से लड़के को बैठाने के लिए नहीं है। अभी अनुश्रवण चल रहा है, यहाँ से निकला है फरमान जो कि रोज निरीक्षण होगा। हम पूछना चाहते हैं जो कि जो लड़के बेंच डेस्क पर नहीं मिलेंगे उसके लिए आप क्या सोचें। जहाँ कमरे नहीं हैं विद्यालय में क्या सोचेंगे। आपने उत्क्रमित कर दिया और +2 का कोड दे दिया, वहाँ भवन नहीं है, उसी में प्राथमिक विद्यालय है, मध्य विद्यालय है, कहाँ से करेंगे। तो ये अपनी चीज़ तो नहीं देख रहे हैं। सरकार जो गलती कर रही है, विभाग जो गलती कर रही है, सरकार अपनी उन कमजोरियों को तो नहीं देख रही है। आप अनुश्रवण कर रहे हैं, आप कह रहे हैं सबका एडमिशन लीजिए, जिस विषय में शिक्षक नहीं है नियमतः एडमिशन नहीं होना चाहिए। नियम यही कहता है उस विषय में नामांकन भी नहीं होना चाहिए। उस विषय में नामांकन होता है, पंजीयन होता है, फिर परीक्षा होती है, फिर रिजल्ट निकल जाता है। और आप खुद कह रहे हैं मंत्री जी हमारे पास शिक्षक इस विषय के हैं नहीं, तो ये सब तब तो कागजी चल रहा है। खुद सरकार यह मान रही है जो कि ये गलतियां हो रही है। हमको लगता है समय अभी भी नहीं बीता है, एक बार इस सारी प्रक्रिया को रोक करके, जो अभी नियुक्ति की प्रक्रिया है इसको यहीं पर रोक करके एक बार सम्यक रूप से बैठक कर लिया जाए और सभी जो बुद्धिजीवी वर्ग से हैं, संघ संगठन से हैं, उनसे मशवरा किया जाए। आप ओपन वेबसाइट पर आप सुझाव लीजिए सबसे, और उसमें से जो राज्य हित में, छात्र हित में, शिक्षा हित में जो उचित सुझाव लगे सरकार को उसको लागू करें। ये 1 महीने में निपटा जा सकता है, नहीं तो ये खामी दर खामी आती रहेगी और ये असहजता शिक्षकों के बीच आपसी बनी रहेगी। कई कोटि के शिक्षक होंगे जिससे शैक्षणिक माहौल जो है वह कतई नहीं सुधरेगा। इसीलिए हमको लगता है जो कि इस मामले पर तत्काल रोक लगाना चाहिए सरकार को। सरकार को खुद आगे बढ़ करके, चूँकि सब तरफ से ये आवाज़ें उठ रही हैं। अब जो विधानसभा का घेराव, क्या यह रुकने वाला है? ये सिलसिला नहीं रुकने वाला है।
अब जब चुनाव आ रहा है तो चुनाव को देख करके तो सभी अपने अपने हक, जो हकमारी हुई है उसकी तो मांग करेंगे, और लोकतंत्र में करना भी जायज है। इसीलिए एक शिक्षक प्रतिनिधि के नाते मैं यह स्वीकार करता हूँ जो कि सरकार आखिर ये बार बार नियमावली में जो संशोधन हो रहा है इसका पटाक्षेप करे, तत्काल इस प्रक्रिया को बंद करके हमको लगता है एक बैठक करें और सुझाव लें। जो उससे संबंधित समूह है, संगठन हैं, शिक्षक प्रतिनिधि हैं, वैसे विधायक जो शिक्षा से वास्ता रखते हैं, शिक्षक हैं, उनसे बैठ करके बातचीत करें और एक रोड मैप तैयार करें नियुक्ति की, पढ़ाई की, उपलब्धता की, संसाधन की, आधारभूत संसाधन की, तब ये होगा। और शिक्षकों को इस तरह से टारगेट किया जा रहा है, मुझे लगता है जो कि नियमावली से भटकाने के लिए विभाग के द्वारा ये अनुश्रवण वो अनुश्रवण, और अनुश्रवण के क्रम में यह भी नहीं देखा जा रहा है जो कि ये शिक्षक हैं और उनसे एकदम न्यून स्तर के कोई भी कर्मी से यह जांच करवाना। अरे लड़के जब विद्यालय जाएंगे तो स्वाभाविक है शिक्षक को तो वहाँ रहना पड़ेगा, और शिक्षक रहते भी हैं। सभी जिले में यह व्यवस्था है, अनुश्रवण की व्यवस्था नई नहीं है, लेकिन इसको बढ़ा चढ़ा करके पेश इसलिए किया जा रहा है जो कि नियमावली से ध्यान हटाए। ये जो आंदोलन है इससे ध्यान भटक जाए, लेकिन यह ध्यान भटकने वाला नहीं है, ये और जोर शोर से चलेगा। तो ये थे जदयू के एमएलसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र कोसी से संजीव कुमार सिंह जी, और इनका साफ कहना है कि सरकार और इसे उलझाते जा रही है। जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया है संशोधनों के कारण उलझते जा रहा है, और एक बार सभी लोगों को बैठकर और पूरे मामले को अच्छे तरीके से देखना होगा, जिनमें सभी जो हितधारक हैं उनको शामिल होना होगा, तभी ये मामला शांत हो पाएगा। नहीं तो ये नासूर बनते जाएगा सरकार के लिए, विरोध प्रदर्शन आंदोलन होते रहेंगे। अभी डोमिसाइल का मामला है, कल को कुछ और होगा। तो देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।